हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अपवाह स्वरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न। देखिए, ये बिहार बोर्ड यानी एससीईआरटी बोर्ड का ये कंटेंट्स है और ये आपका जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है और स्टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट्स है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी यानी बेसिन कहा जाता है। पर्वत या उच्च भूमि जब दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, कोई भी पर्वत करे या फिर उच्च भूमि करे, जब दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। फिर नेक्स्ट आइए, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से ही निकलती है। फिर नेक्स्ट आइए नीचे, सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। फिर नेक्स्ट आइए, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर से भी अधिक। और निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, देख लीजिए, चंबल है, बेतला है, केन है आदि। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थान हिमालय के गोसाईधाम है। यह नदी तीव्र मार्ग परिवर्तन और कटाव के लिए विख्यात है। तो ये जहाँ पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी जो है वह तीव्र मार्ग परिवर्तन और कटाव के लिए विख्यात है, तो वह कोसी नदी है। फिर नेक्स्ट है, ये राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियों में लूनी प्रधान नदी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर। यानी प्रायद्वीपीय भारत मतलब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ठीक है, मतलब प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब साउथ इंडिया में बहती है ये। और साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है, ये कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबालेश्वर के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से गिरती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही सभ्यता की जननी के रूप में जाना गया है। भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत 1995 से स्टार्ट किया था। फिर भारत सरकार ने वर्ष 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा? तो 2009 में। फिर भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना, भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना जो है विश्व का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। फिर नेक्स्ट है, ये दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्व विख्यात है। फिर नेक्स्ट है, अपवाह, ये ड्रेनेज क्या होता है? तो जल प्रवाह को ही अपवाह कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, लैगून क्या होता है? तो खारे पानी की झील है लैगून झील, जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, जमुना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कमेंट्स में कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आइए कि ज्वारनदमुख नदी के मुहाने पर निर्मित जलोढ़ का त्रिभुजाकार समतल क्षेत्र ज्वारनदमुख कहलाता है। नदी के मुहाने पर निर्मित जलोढ़ का त्रिभुजाकार समतल क्षेत्र जो है वह ज्वारनदमुख कहलाता है। इसका निर्माण अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा होता है। फिर भारत में गंगा नदी का अपवाह बेसिन द्रोणी सबसे बड़ा है। भारत में गंगा नदी के अपवाह बेसिन द्रोणी सबसे बड़ा है। फिर नीचे अरब सागर, नर्मदा, तापी। तो नर्मदा तापी कहाँ मिलती है? अरब सागर में गिरती है। और फिर बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है जाके। फिर नेक्स्ट ये बिहार में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियाँ की सूचीबद्ध देखिए। बिहार में प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, बागमती है, कमला है आदि है। फिर बिहार में टाल का विस्तार कहाँ है? तो बिहार में टाल का विस्तार जो है पटना, मोकामा और इसके आगे के क्षेत्र में है। ठीक है। पटना में टाल का, बिहार में टाल का विस्तार जो है पटना, मोकामा और इसके आगे के क्षेत्र में है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। साबरमती और माही नदियाँ गुजरात और राजस्थान राज्यों में प्रवाहित होती है। साबरमती और माही नदियाँ गुजरात और राजस्थान में राज्यों में प्रवाहित होती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर है और यह जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। गांधी सेतु पटना हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर स्थित है। फिर आइए नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप लोग सवालों के जवाब दीजिए। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार में है। निम्नांकित में से कौन लवणीय झील है? तो सांबर जो है वो लवणीय झील है, यानी नमकीन यानी खारे पानी का झील है। गंगा नदी पर
कि गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना के निकट अवस्थित है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी, जो कि अभी आपने पढ़ा 1450 किलोमीटर लंबी है ये। फिर सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। फिर सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो जो है वह ब्रह्मपुत्र का ही उपनाम है, यानी दूसरा नाम है सांगपो। फिर है इनमें से गर्म जल का स्रोत कौन है? तो ब्रह्मकुंड जो है वो गर्म जल का स्रोत है। फिर कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वजाई धाम है, ठीक है। फिर नीचे आइए, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से संगे ख्वाब नामक झरने से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से संगे ख्वाब नामक झरने से निकलती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, संगे ख्वाब नामक झरने से निकलती है सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से। फिर गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम है। गंगा की दो प्रारंभिक धारा कौन कौन सी है? भागीरथी तथा अलकनंदा है। और ये दोनों जो क्या करती है, उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग में एक दूसरे से आकर मिल जाती है, तब जाके गंगा नदी का निर्माण करती है, ठीक है। गंगा नदी दो प्रारंभिक नदियों से मिलकर बनी है, कौन कौन? भागीरथी और अलकनंदा नदी, ठीक है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी क्या होती है कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर एक दूसरे से मिलती है, तब जाके वो गंगा नदी कहलाती है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नर्मदा तथा तापी दो प्रायद्वीपीय नदियां ऐसी है जो धसान घाटी के से होकर बहती है। अरब सागर में प्रवेश होने के पहले वे ज्वारंदमुख यानी सेंचुरी एस्च्यूरी का निर्माण करती है, ठीक है। फिर नीचे आइए, नीचे नहीं है, फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। विक्टोरिया, रुडोल्फ एवं न्यासा इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? धसान घाटी झील के। धसान घाटी झील के उदाहरण है विक्टोरिया, रुडोल्फ और न्यासा इसके उदाहरण है। भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। फिर ये नीचे 2 नंबर में गोखुर झील है। तो बेतिया का सरैया मान या बेगूसराय का कांवड़ झील जो है वो गोखुर झील है, ठीक है। फिर नीचे ये क्रेटर झील क्या है? तो जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है, तब क्रेटर में क्या होता है कि वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है। बोलिविया का टिटिकाका और टर्की का कोक झील इसके उदाहरण है। भारत में लोनार झील इसी प्रकार से निर्मित हुई है, ठीक है। फिर लैगून झील क्या होता है? तो स्पीट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं, तब ऐसी झील लैगून झील कहलाती है। लैगून झील का उदाहरण भारत स्थित चिल्का एवं पुलिकट झील जो है वो लैगून झील का ही उदाहरण है। हिमानी झील क्या होता है? तो नैनीताल, भीमताल, सातताल आदि इसके सुंदर उदाहरण है, हिमानी झील है ये सब। फिर है भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील, जैसे जम्मू कश्मीर में वूलर झील मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील है, जो कि JNK में मतलब जम्मू कश्मीर में है। फिर भाखड़ा नंगल परियोजना के विकास में गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। भाखड़ा नंगल परियोजना के विकास में गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। लोकतक एवं बड़ियानी जैसी कई मीठे पानी की झीलें के साथ साथ राजस्थान की लवणीय झांपर झील इसी प्रकार की झील है। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, लास्ट पेज है ये सबका लोकेशन दिखाया है। सतलज नदी कहाँ है, बुलर झील, महानदी, दामोदर नदी, चिल्का झील, दिहांग नदी, ये आप देख सकते हैं। फिर नीचे आइए, क्या आप जानते हैं लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, मैंने शुरू में क्वेश्चन बोला था कि बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ आंसर दिया हुआ है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के संगम बांग्लादेश को मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के संगम यानी बांग्लादेश को मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन अमेजन नदी की है। फिर नेक्स्ट चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी की मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये सभी, ये तो पूछ सकता है एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का देखिए 3 नाम है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। फिर गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ के मैदान टाल के नाम से पुकारे जाते हैं। गंगा द्वारा जो लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ के मैदान है उसको क्या बोलते हैं? टाल क्षेत्र बोलते हैं। बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, इस कारण इस नदी को बिहार का शोक
शोक नदी भी कहा जाता है। तो बिहार का शोक नदी कौन सा है? तो कोसी नदी है। राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा ककोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण है। ककोलत का ठंडा पानी और राजगीर में गर्म पानी का झरना जो है वो बिहार के प्रमुख जलप्रपात के उदाहरण है। फिर है शिव समुद्रम जलप्रपात, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर है। पहला था गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है, जो कि कर्नाटक में था शरावती नदी पर। ठीक है, दूसरा कौन है? दूसरा है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु भूपेन हजारिका सड़क सेतु है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जिसे 26 मई 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यानी इसका उद्घाटन हुआ था कब? 26 मई 2017 को। यह सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यानी भूपेन हजारिका सड़क सेतु किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली सेतु का नाम बताइए। तो भूपेन हजारिका है और जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और इसका उद्घाटन जो है वह 26 मई 2017 को हुआ था। बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरब सागर, ये सब क्या है? बड़े आकार की झील ही है जिसको सागर बोल रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट है कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही और यमुना प्रमुख है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही और यमुना प्रमुख है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का हिस्ट्री का भी वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पॉइंट पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 1 और 2 का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़।